गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और इस मूवी का नाम है द बैड सीड। इसमें एक 9 साल की लड़की होती है, उसके साथ में क्या क्या होता है इसके बेस पर ये मूवी है। चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि डेविड नाम का एक आदमी होता है जो कि अपने एक घर में रह रहा होता है। उस घर के अंदर में उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो कि 9 साल की होती है। उसका नाम होता है एमा। और ये जो एमा होती है काफ़ी शांत स्वभाव की होती है। ये बिल्कुल चुपचाप रहती है, अपने में घुल मिल के रहती है। साथ ही एमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है। उसके घर में उसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ होती हैं और साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा टॉपर होती है और अपने साथ बहुत ज़्यादा एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेच्योर होती है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो अर्लियर एज में डेथ हो चुका था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा समझती है, सोचती है और इसी हिसाब से रहती है। और उसके जो पापा हैं वो एमा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि एमा का प्यार बट ना जाए। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमा की जो बुआ होती है एंजेला, वो घर पे आती है और वो एमा को देखती है और बोलती है कि एमा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना एमा के लिए घर में कोई आई का व्यवस्था किया जाए, यानी कोई सर्वेंट को रखा जाए। इस बात पर डेविड बोलता है कि हाँ, ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी अक्सर काम के चक्कर में बाहर रहता हूँ, तो एमा घर पे अकेली रहती है और उसका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इस बात पर इन्होंने क्लोई नाम की एक लड़की को अपॉइंट किया और जो डेविड थे उन्होंने अपने ऑफिस में कुलाई को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, क्या तुम इस जॉब को कर पाओगी। इस बात पर क्लोई बोलती है कि हाँ, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। इस बात पर जो डेविड होता है बोल देता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं और कल से तुम मेरे घर पे आकर मेरी बेटी की देखभाल कर सकती हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एमा होती है वो अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है और वो देखती है अपने क्लास के बाहर, तो एक बिल्ली जो है वो बिल्ली मर रही होती है, यानी बिल्ली पानी में डूब रही होती है। इस बात पर जो एमा होती है वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती, वो शांति से उसे देख रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एमा होती है वो पढ़ने बहुत अच्छी होती है, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले होते हैं। इस वजह से वो कैलेंडर में एक डेट को फिक्स करती है और उस दिन उसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला होता है, जो कि अवार्ड होता है कि जो भी बच्चा क्लास में सबसे अच्छा बिहेव करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और एमा वेरी श्योर थी कि उसको ये अवार्ड ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो स्कूल जाती है। स्कूल में जाने के बाद अचानक से एक मधुमक्खी क्लास में आ जाती है। इससे सारे बच्चे डर जाते हैं, बट एमा बिल्कुल भी नहीं डरती और एमा क्या करती है कि ग्लास लेके उस मधुमक्खी को उसके अंदर में फंसा देती है और बहुत ही तरीके से उसको छोड़ देती है। इस बात से उसकी क्लास टीचर काफ़ी इम्प्रेस होती है, जिनका नाम होता है मिस एलिसा। और ये जो क्लास टीचर होती है ये इम्प्रेस होने के बाद उसको थैंक यू भी बोलती है कि तुमने ये चीज़ किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एमा होती है वो क्लासमेट के साथ खेल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसकी क्लासमेट गिर जाती है। वहाँ पे जाके एमा उसको बचाती है और बचाने के बाद उसको बोलती है कि तुम ठीक हो। और ये चीज़ जो मिस एलिस होती है जो दूर से देख रही होती है उसको, वो देखती है। तो एमा को ऐसा लगता है कि ये जो अवार्ड है ये अवार्ड उसी को मिलेगा, क्योंकि वो क्लास में सबसे अच्छे तरीके से रहती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज वो दिन आ चुका है जिस दिन उसको अवार्ड मिलने वाला है और वो बिल्कुल तैयार व्यार होके अपने पापा के साथ जाना स्टार्ट करती है। बट उसके पैर थोड़े से लड़खड़ाते हैं और जब उसके पापा उसे लेके जाते हैं डेविड, तो वो उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, ये अवार्ड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं भी अवार्ड मिलता तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमेशा मेरे लिए बेस्ट हो और बेस्ट रहोगी। इसके बाद में जब अवार्ड के लिए नाम अनाउंसमेंट होता है तो एमा का नाम ना लेके मेलो का नाम लेते हैं, और जब मेलो का नाम लेते हैं तो मेलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको ये अवार्ड मिलेगा। उसके बाद में जो सभी बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं, वो भी काफ़ी खुश होते हैं। खुद मेलो जो होता है वो भी हैरान रह जाता है कि अवार्ड उसको कैसे मिला। उसके बाद उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जो डेविड होते हैं वो सोचते हैं कि मे बी मेरी बेटी अपसेट होगी, बट उसकी बेटी अपने आप को एमा संभाल लेती है कि नहीं, चलो ये सिर्फ एक अवार्ड है। उसके बाद में जो डेविड होते हैं वो पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं। साथ ही डेविड अपने अपने कुछ पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे, इस वजह से वो जाते हैं टीचर से बात करते हैं मिस एलिस से। तो मिस एलिस बोलती हैं कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा शांत है और साथ ही बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी करती है, और ये बात वो बहुत नेगेटिव तरीके से बोलते हैं। इस बात पर डेविड सोचते हैं कि यार, ये मेरी जो बच्ची है उसके बारे में इतना नेगेटिव कैसे सोचती है, तो अच्छी क्वालिटी है कि वो शांत तरीके से बात नहीं करती, वो पढ़ाई में अच्छी है। इस बात पे वो स्माइल कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एमा आती है और एमा बोलती है कि जो है हम यहाँ से अभी चलते हैं। और ये चीज़ होते होते शाम हो जाती है और तभी दो लड़कियां आती हैं और वो चीखती हुई बोलती हैं
कि नदी के पास कोई गिर गया है। इसके बाद में जब सब लोग नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के पास जो बच्चा गिरा हुआ है वो और कोई नहीं है, मैलो है। यानी मैलो की बहुत ही रहस्यमय तरीके से पानी में डूब के मौत हो जाती है। और जब ये चीज़ होती है तो इस चीज़ की वजह से सबको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि जो मैलो होता है, मैलो को स्विमिंग करना नहीं आता, तो पानी कितना नज़दीक कैसे चला गया। और ये बात सोचकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इधर एमा जो थी वो थोड़ी सी परेशान होती है, तो इस बात से जो डेविड होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं। डेविड उसको लेकर घर आ जाते हैं, और जब डेविड उसको लेकर घर आते हैं तो डेविड अपनी बेटी एमा से पूछते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत रहो। इस बात पर एमा बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करके बोलती है कि डैडी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। इसके बाद में डेविड नेक्स्ट डे एमा के रूम में जाते हैं तो एमा वहाँ पे नहीं होती। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी एक सॉफ्ट टॉय वहाँ पे गिरता है, और जब वो सॉफ्ट टॉय को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो वो देखते हैं कि तब तो नज़र नहीं देते, बट एक जो रिबन होता है, ग्रीन कलर का एक रिबन वहाँ पे होता है, बट वो उस पर नज़र नहीं डालते हैं। और हम और आप जानते हैं कि मे बी वो जो रिबन होता है वो है क्या। इसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जो डेविड हैं वो फर्नल में जाते हैं, यानी कि जो बच्चा मर गया था मैलो उसके फर्नल में जाते हैं। और जब फर्नल में जाते हैं तो वहाँ पे एमा बहुत ज़्यादा फूट के रोना स्टार्ट कर देती है, और एमा इतनी ज़्यादा रोती है कि ऐसा लगता है कि उस जिसका बेटा मरा है उससे ज़्यादा दुख एमा को है। उसके बाद में जो डेविड होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। डेविड को में भी लगता है कि ये जो बच्ची है ये उसके मरने का शोक मना रही है, और ये उसे जल्दी से लेकर अपने घर पे आते हैं। और जब जैसे ही वो घर पे आते हैं वैसे ही एमा का रिएक्शन अचानक से चेंज हो जाता है। एमा जो बिल्कुल रो रही थी वो अचानक से बिल्कुल ही सही हो जाती है, और वो बोलती है कि डैडी मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और ये बात सुनकर जो उसके डैडी होते हैं यानी डेविड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक बेटी जो थी मेरी, जो कल तक रो रही थी, आज अचानक से इतनी ठीक कैसे हो गई। इसी बीच उनके घर में जो सर्वेंट आने वाली थी वो आ चुकी थी, और वो जो सर्वेंट होती है उसको एमा बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि एमा को लगता है कि उसके जो पापा हैं उस पर वो लाइन मारती है वो सर्वेंट। और साथ ही में वो सर्वेंट उससे पूछती है कि तुम्हारे जो पापा हैं उसका कोई अफेयर है बाहर। इस बात पर एमा बोलती है कि नहीं। इस बात पर वो जो सर्वेंट होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और ये चीज़ वो देख रही होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो डेविड होते हैं उससे मिलने के लिए मिस एलिस यानी कि वो जो टीचर थी वो आती है, साथ में एक पुलिस वाला आता है, और वो बोलता है कि हमारे लिए आपकी बेटी का जो आपकी बेटी का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम आप ही की बेटी उसके साथ थी, ऐसा स्कूल के बच्चों का बोलना है। ये बात एमा जो थी वो छुप के सुन रही थी, और एमा को नहीं पता था कि उसके पीछे जो सर्वेंट थी वो भी बात सुन रही थी। इसके बाद में एमा जाती है किचन में और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तो इस बात पर डेविड आता है वहाँ पे, और डेविड देखता है कि एमा गिर चुकी है किचन में। और जब एमा किचन में गिरी हुई होती है तो डेविड उस मीटिंग को वहीं पर कैंसिल कर देता है। इसके बाद में जब वो चले जाते हैं वो लोग, तो एमा बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इस बात से डेविड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद में वो एमा से पूछते हैं कि एमा जब तुम लास्ट टाइम डेविड के साथ थी तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। इस बात पर जो एमा होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं बस उसके साथ खेल रही थी, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। इसके बाद में यहाँ पे डेविड शांत हो जाते हैं, बट डेविड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो चुका था कि मे बी कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद में जब वो जाते हैं अपने ऑफिस में, तो देखते हैं कि उनके जो ऑफिस में जो कमरा था वहाँ पर एक नेस्ट था, और वो नेस्ट गायब हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि जो एमा के जो सर्वेंट होती है वो एमा को लगातार ब्लैकमेल करना चालू कर देती है, और बोलती है कि देखो मुझे पता है कि तुमने ही पक्का इस मैलो का मर्डर किया है, और मैं जानती हूँ ये चीज़ कि तुम्हारा इसमें पक्का कोई ना कोई बड़ा रोल है, और मैं तुम्हारे पापा से शादी करना चाहती हूँ, तो तुम इस सब चीज़ों के लिए मेरा साथ दोगी। इस बात पर एमा मना कर देती है। एमा बोलती है कि नहीं, तुम मेरे पापा से शादी नहीं कर सकती, मेरे पापा सिर्फ मेरे हैं, और तुम मेरे पापा के नज़दीक भी मत आना। ये बात इसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इधर जो डेविड होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और डेविड को पता नहीं कहीं ना कहीं लग रहा होता है ये चीज़ कि मे बी कहीं ना कहीं सब चीज़ों के बीच में एमा ना हो शामिल। इसके बाद में वो एमा की उस दिन की फ़ोटोग्राफ्स को देखने लग जाते हैं, तो उस फोटोग्राफ में देखते हैं कि एमा जो है डिस्पेटली उस मेडल्स को देख रही होती है, जो मेडल उसको ना मिल के मैलो को मिला था, और हर एक फ़ोटो में ऐसे ही सीन होता है। उसके बाद में वो सोचते हैं कि मैं नेट पे थोड़ा सर्च करूं, मे बी मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एमा
ने उनका जो मेलो का जो मेडल होता है वो छुपा के रखा होता है, और ये जो मेडल होता है ये मेडल उसके पापा के रूम में होता है, और जब उसके पापा उस रूम में जाते हैं तो छुपाने की कोशिश करती है, बट वो मेडल दिख जाता है। इस बात पर डेविड पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये मेडल कहाँ से आया। इस बात पर एमा बोलती है कि ये जो मेडल है ये मेडल मैंने ले लिया था। इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उस मेडल को डिसाइड करते हैं कि वापस देंगे। इसके बाद में वो मेडल लेके उनके घर जाते हैं, यानी मेलो के मम्मी पापा के घर जाते हैं, और वहाँ पे जाके उसका जो मेडल है वो वापस कर देते हैं। बट जो डेविड होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। इस बात पर डेविड ये सोचते हैं कि वो नेट पे रिसर्च करेंगे, और जब वो नेट पे रिसर्च करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट जैसे उनकी बेटी बिहेव करती है वैसे बिहेव करते हैं। इस पर वो एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से अपनी बेटी को मिलवाते हैं। बट जब वो डॉक्टर मिलते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को सुनकर वो फिर भी थोड़ा सा संतुष्ट नहीं होते। इसके बाद में नेक्स्ट डे हमें ये पता लगता है कि इनकी जो टीचर है मिस एलिस, उसकी भी मौत हो चुकी है और वो कार एक्सीडेंट में मारी गई। इस बात पर जो सर्वेंट होती है उसको 100% डाउट होता है, और वो दोबारा से एमा को ब्लैकमेल करना चालू करती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ तो बनूंगी स्टेप मदर। इस बात पर एमा बोलती है कि तुम मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बनोगी, और वो इस ब्लैकमेलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एमा डिसाइड कर लेती है कि मैं अब इसका काम ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद में अगले ही दिन यानी उसी दिन रात में एमा भागती हुई जाती है, उसके पीछे जो उसकी सर्वेंट होती है वो भी जाती है, और वो जाके एक कमरे में जब जाती है उसको ढूंढने के लिए सर्वेंट, तो वो कमरे का गेट लगा देती है और गैस चैम्बर ऑन कर देती है। इसकी वजह से आग लगा देती है और उसके आँख के सामने उसकी मौत हो जाती है, यानी वो जो सर्वेंट होती है वो मर जाती है। और जब सर्वेंट जब मरती है तो वहाँ पर जब तक डेविड आते हैं तब तक डेविड देखते हैं कि जो सर्वेंट है उनकी वो मर चुकी है। इस बात को देखकर वो अपनी बेटी को देखते हैं तो देखते हैं कि बेटी बिल्कुल ठीक है, तो अपनी बेटी को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि थैंक गॉड मेरी बेटी बच गई। इसके बाद में उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती हैं, और साथ ही जो एमा का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। ये बात सोचकर ये जो डेविड होते हैं थोड़े से परेशान होते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या चल रही है मेरे साथ में। इसके बाद में डेविड अपनी बेटी से पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ, तुमने अपनी जो सर्वेंट है उसको क्यों मारा, और ये सब चीज़ों में तुम्हारा क्या हाल है, और मुझे पता है कि मेलो को भी तुम ही ने मारा है। इस बात पर एमा बोलती है कि हाँ पापा, मैंने मारा है क्योंकि मेरे साथ उन्होंने गलती किया था, और मैंने उन सभी लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ की। जैसे मेलो था, मेलो मुझे अपनी ट्रॉफी चढ़ा रहा था इसलिए मैंने उसको मार दिया। इससे पहले जो उनकी सर्वेंट थी उसको भी उसने इसी तरीके से मारा था। साथ ही उसने बताया कि उसकी जो सर्वेंट थी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसने मारा। हालांकि एमा जो होती है उसके साथ में एक मेंटली प्रॉब्लम होती है, उसको जो भी हर्ट करता है उसको वो मार देती है। अब डेविड को पता था कि अगर पुलिस वाले उस तक ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएंगे सबूत निकाल कर, तो अपनी बेटी को उन्हें सिक्योर करना था। इसलिए वो अपनी बहन को एंजेला को कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं एंजेला को कि तुम मेरे पास आ जाओ, और अपनी बेटी को लेकर ये निकल जाते हैं कहीं के लिए। और जो बेटी को लेकर निकलते हैं तो एमा को लगता है कि मे बी इसके पापा इसके लिए खतरा बन सकते हैं। वो अपने पापा को ही जान से मार देती है, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में उसकी जो बुआ होती है उसको लेती है और लेके चली जाती है, और वो वही क्रिपी वाला स्माइल करती है, और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा।